बीज हाँ, देने का इस वर्ष मेरा प्लान है कि कम से कम 100 बेग किसान को या 100 से अधिक भी हो तो उसको हम मुफ्त बीज देंगे कैंप कर। नमस्कार, मैं अभी उपस्थित हूँ बरही के बरसोत में और यहाँ पे मछली उत्पादन केंद्र में उपस्थित हूँ और यहाँ से कुछ मछली उत्पादन का बीज तैयार किया जाता है और काफ़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। यहाँ से मछली पालन का विशेषज्ञ हैं, इनसे कुछ हम लोग बातचीत भी करेंगे और देखेंगे कि मछली उत्पादन कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले जोहार हमारे चैनल पर आपका। तो झारखंड जैसे अभी बीज मछली उत्पादन केंद्र आप यहाँ पे चला रहे हैं, कैसे क्या इसका प्रोसेस है, क्या क्या कुछ है करते कि हम लोग एक किसान हैं, किसान के रूप में हमको प्रोग्रेस किया गया, कहीं सहयोग दे करके लोन दिलवा करके, लोन के माध्यम से कर्जा के माध्यम से भी हमने सक्सेस किए और हैचरी भी पूरा रूप से हम तैयार किए जो कम से कम 200 लाख स्पॉन जी प्रति चक्र हम तैयार कर सकते हैं। प्रति चक्र 200 लाख स्पॉन हम प्रत्येक चक्र में और प्रतिदिन 3 ब्रीडिंग पूल है जी, 10 हैचिंग पूल है, जबकि हैचिंग पूल और आवश्यकता है, लेकिन इतना ही बहुत है जो हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो मेरा स्पॉन का सप्लाई रोक दिया गया, जिसके चलते हम आज ब्रेक लगे हुए हैं। इसके लेकर हम दिया गया विभागीय तौर पे कि अपने विभागीय ही रोका, इसलिए इसमें आया कि खर्च के मुताबिक जी लागत जितना है उतना का सप्लाई हमको नहीं दिया जा रहा था। तो हमने पुनः आवेदन दिए कि जब आप सप्लाई लागत के अनुसार आपने सप्लाई नहीं लीजिएगा तो हम सप्लाई देने से इनकार करते हैं, इसलिए कि हम फिर खर्च क्यों करें अधिक उसमें। तो वो हमको एक तरह से लिखित निकाल दिया कि आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं, माने इस तरह हिटलर ही किया। मतलब आप मुख्य तौर पर आप कहना चाहते हैं कि विभाग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिस तरह से नहीं, सीधा एकदम माने विभाग बहुत प्रयास किए हमने जी कि कंप्रोमाइज़ के लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब एक ही चांस है कि हम यहाँ सैकड़ों किसान मिल करके मुख्यमंत्री से जी आशा रखते हैं कि हल अब मुख्यमंत्री ही कर पाएंगे, इसलिए कि झारखंड अलग राज्य हुआ, यहाँ के लोगों के विकास कब से ये आप ये कर रहे हैं मछली पालन? 1991 से 1991 से। हाँ। और ये आपको सरकारी कब से हो गया? सरकारी मतलब सरकार आपको कब से? सरकार से शुरू 93-94 से हम सरकार के यहाँ प्रवेश कर गए। 94 से प्राइवेट में हमने शुरू किए थे। प्राइवेट एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, वो हमको प्रोत्साहित किए और लाए मछली पालन में कि रोजगार भी होगा और मछली पालन भी। हम सामाजिक कार्य करते हैं। आप किसानों को किस तरह से प्रशिक्षण दे रहे हैं और किस तरह से आप मतलब आप अभी बीज वितरण कर रहे हैं? जैसे बीज तो हमने देते थे, कुछ लागत तो लेवे करते थे, जो सरकारी प्रावधान था रेट के हिसाब से लोगों के बाजार के रेट से हम 100-200 रुपया किलो में कम ही देते आए हैं सब दिन। आज के तारीख में हमने, जब मेरे पास बीज है, हुनर है, तो हमने प्रयास कर रहे हैं कि सैकड़ों किसान को हम मुफ्त में ही बीज दें, क्योंकि मुफ्त में बीज देने का इस वर्ष मेरा प्लान है कि कम से कम 100 बेग किसान को या 100 से अधिक भी हो तो उसको हम मुफ्त बीज देंगे कैंप करके। कैंप अभी आपका कैंप लगा नहीं, अभी हम तालाब की सूची ले रहे हैं। तब बरसात के भी मौसम अभी गड़बड़ है, पानी होगा तो हमने तालाब के जो रकबा जल क्षेत्र के हिसाब से हम निकालेंगे उनका कि किस ढंग का बीज चाहिए, कैसा। आपके पास अभी कितना बीज तैयार है? मेरे पास अभी बीज कम से कम छोटा बड़ा लेकर के अभी भी होगा, माने अगर बढ़ जाएगा तो 50 क्विंटल से ऊपर चला जाएगा। 50 क्विंटल बीज अभी तैयार है आपके पास? हाँ। आप कितना किसानों को दे सकते हैं अभी? 50 कहे ना कि 100-200 किसान के भी हो जाएगा, लेकिन हम बरही प्रखंड में ही अभी चाहे जितने लगाव है उतने ही बरही चौपारण प्रखंड। हाँ, माने ये कहने का मतलब हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट हो या कुछ वैसे शुभचिंतक भी होंगे जो लगाव में आशा पर हैं, उनको भी हम देंगे। अपने लोगों के जो विश्वास जो हम पर कर रही है जो किसान। कितना एरिया है आपके पास ये जल क्षेत्र वाला जो आप तैयार कर रहे हैं बीज मेरे पास तैयार हो रहा है, करीब जल क्षेत्र होगा 5 एकड़ का, पक्का टैंक है करीब 5 ठो 50 फीट बाई 20 फीट पक्का टैंक में भी तैयार हो रहा है। 2 ठो 50 बाई 50 गोलाकार है, उसमें भी बीज तैयार हो रहा है।
तो इस बार आप 100 किसानों को मुफ्त बीज देने का योजना हाँ, 100 कम से कम 100 तो आप बरही चौपारण या इनसे संपर्क करिएगा तो आपको मुफ्त में बीज मिल जाएगा। और कुछ वो भी ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। आप रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन माने सूची मिल जाना चाहिए। तालाब का क्या क्षेत्रफल रहेगा, कितना बाई कितना का रहेगा जो आप अपने से? जो जैसा तालाब रहेगा, 5 एकड़ से नीचे का जी, 5 एकड़ से ऊपर का हम नहीं दे पाएंगे। और नीचे छोटा कितना? छोटा मान के चलिए कि 100 बाई 100 हो, 200 बाई 200 हो, या जितना हो। तो ये जो 200 बाई और 100 बाई वाला में भी मुफ्त आप दीजिएगा ना? हाँ देंगे। उसमें थोड़ा क्या क्या प्रोसेस है उसमें, वो भी जानकारी हमारे दोस्तों? प्रोसेस उसको खाता, प्लॉट, रकबा जी, जल क्षेत्र का एरिया हमको होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए। हमने उनको चिन्हित करेंगे कि वास्तविक किसान हैं कि नहीं जी। ये पहचान हमने, हो सकता है कि उस प्रखंड मुखियालय। कुछ लोग ऐसे कि हैं कि बिजनेस भी करते हैं इसका, उसको दीजिएगा कि नहीं? बीज का जी, तो उसको तो माने ये उसको तो माने सहयोग तो हम नहीं कर सकते हैं। सहयोग है सिर्फ आप किसानों को दीजिएगा। हाँ, बिजनेस जो करता है बिजनेस उनको करता है उसको तो हमने माने आर्थिक के रूप में ही देंगे उसको, मतलब उनसे शुल्क लीजिएगा। हाँ शुल्क लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अभी कुछ किसान भी हैं, कुछ अभी जनप्रतिनिधि जितेंद्र गिरी भी हैं, और इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपको है इस बीज उत्पादन केंद्र के बारे में? धन्यवाद। जैसा कि देवानंद जी ने बताया, आपको बहुत वर्षों से बीज उत्पादन कर रहे हैं और किसी कारणवश विभाग से इनको लाभ नहीं मिल पाया है, या विभाग अपने ईगो में इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। तो हम विभाग से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इनको प्रोत्साहित करें और फिर से सुचारू रूप से बीज उत्पादन करने के लिए प्रेरित करें, और ये इनका बीज भी वितरण करने के लिए तैयार करें सभी किसानों को। तो आप इनको मतलब किसान के तौर पे आए हैं कि अभी बीज लेने के लिए आए हैं? नहीं, एक तो हम देखने के लिए भी आए हैं जनप्रतिनिधि के नाते जी, दूसरा में हमारे गांव में भी जलप्रपात है जी। हम किसानों के बीच प्रचार प्रसार किए हैं। किसान भी आते ही होंगे और कुछ लोग किसान आए हैं जी। अपने देख रेख में उनको बीज वितरण करवाएंगे। तो यहाँ पे और भी कुछ किसान हैं। आप लोग कभी बीज ले गए हैं यहाँ से? नहीं, ले तो नहीं गए हैं, ले जाने के लिए आए तो हुए हैं। कुछ मतलब शुल्क दे रहे हैं इस बार की, मतलब ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं? नहीं, विदाउट शुल्क। विदाउट शुल्क नहीं ले रहे हैं? नहीं। आप लोग रकबा उकबा जो इनका डिमांड था वो सब भर दिए हैं? हाँ, भर दिए हैं। तो आज मिलेगा आप लोग को बीज की? 1-2 दिन का प्रोसेस चलेगा? तालाब प्रिपेयर नहीं है, अभी तालाब में पानी नहीं है। पानी नहीं है? जो तालाब में आप? हम गौरिया करम फार्म से आए। गौरिया करम फार्म से। आप भैया कहाँ से आए? हम हजारीबाग से आए हैं, अमनारी पंचायत से। अमनारी पंचायत। आप बीज लेने के लिए पर्सनली आए हैं कि देखने के लिए यहाँ पे आए हैं? नहीं, लेने के लिए आए अभी। बीज लेने के लिए आए? हाँ, मतलब 1-2 दिन में। अभी तो जो डिस्पोजल जो होता है तालाब का, कितना क्षेत्र है आपके पास तालाब उपलब्ध है? जी। कितना बड़ा तालाब आपके पास? मेरे पास लगभग 1 एकड़ का है। 1 एकड़ का। तो आप अभी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं इनके? हाँ, लाए हैं, जमा करेंगे। अच्छा, उसके बाद मिलेगा? हाँ, जब भी आदेश, जब भी फ़ोन जाएगा आ जाएंगे लेने के लिए। चलिए, और भी कुछ बोलना चाहते हैं जितेंद्र? हम जनप्रतिनिधि के नाते इस क्षेत्र के किसानों से आग्रह करेंगे कि देवानंद जी अभी मुफ्त बीज वितरण कर रहे हैं, आप आएँ और इसका लाभ उठाएं। और वैसे किसान जो किसान है, व्यापारी नहीं, जो किसान है खुद का मछली पालन करना चाहते हैं, वो आकर अभी बीज ले जा सकते हैं। बीज बहुत उत्तम क्वालिटी का है और आपके चैनल के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो। 1 सप्ताह तक इनका बीज वितरण चालू रहेगा और आपके माध्यम से अभी 18 जुलाई है ना जी, मतलब 24 जुलाई तक चलेगा जी एकदम 24 जुलाई तक आपका चैनल फैले और आवे किसान लोग। तो आप लोग जो भी थोड़ा बहुत रुचि रखते होंगे बिजनेस में या कुछ भी अलग से, तो आप लोग आके यहाँ से निःशुल्क बीज ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।